नमस्कार डियर फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा धाम की यात्रा, जिसको कहते हैं बैजनाथ धाम और बोल बम। आज ये यात्रा हमने स्वयं की है और 14 तारीख को शाम को हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ गंगा जल हमने भरा। सोमेश्वर धाम से कहते हैं बाबा धाम जाते समय गंगा जल लेकर जाना चाहिए। 14 तारीख की शाम को हमने गंगा जल भरा और फिर हम यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलकर हम लोगों ने गंगा जल लेकर के रास्ते का सफ़र तय किया। बाबा धाम, बोल बम और बैजनाथ धाम, ये तीनों एक ही नाम है। ये है अपने सोमेश्वर धाम अरैल का दृश्य, जहाँ पर 14 तारीख को भी कुछ लोगों ने मकर संक्रांति मनाई और कुछ लोगों ने 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाई। आजकल सभी त्यौहार 2 तिथि पर पड़ जाते हैं। पहला दिन आधे दिन से के बाद से शुरू होता है। कोई भी तिथि जो होती है वो पहले दिन के आधे दिन के बाद से शुरू होती है। तो कहा जाता है कि जो तिथि सुबह से हो उसी दिन पूर्ण तिथि पर ही उस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से 15 तारीख को पूर्ण तिथि सुबह से थी। अब ये हम ट्रेन में बैठ चुके हैं प्रयागराज टू बाबा धाम के लिए। सीधे हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम दर्शन करेंगे। ये रास्ते का सफ़र था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती ही चली जा रही थी। तो अगर आप बाबा धाम जाना चाहते हैं तो प्रयागराज से डायरेक्ट आपको ट्रेन देवघर की मिलती है। अगर वहाँ से आपको नहीं भी मिले तो जसीडीह की तो ट्रेन हमेशा लगी रहती है। जसीडीह की ट्रेन आप करें और जसीडीह से आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो आप गया जा सकते हैं। गया से भी आप देवघर जा सकते हैं, या फिर आप पटना जा सकते हैं। पटना से भी आप देवघर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कई प्रकार की ट्रेनें मिल जाएंगी। आप स्टेशन पर जाकर अगर सर्च करते हैं तो आपको कई टाइम की, कई समय की और अलग अलग ट्रेनें मिलेंगी, जिससे आप डायरेक्ट देवघर के लिए पहुंच सकते हैं। अगर आप जसीडीह जाते हैं तो जसीडीह पहुंचने के बाद आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये दे करके देवघर के लिए ऑटो स्टेशन जसीडीह से ही मिल जाती है। तो अब ये हम पहुंच चुके हैं जसीडीह और जसीडीह से ऑटो करके हम लोग देवघर के लिए निकल चुके हैं। रास्ते का सीन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही थी। मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था, ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी और दृश्य देखने लायक बन रहा था। इसके बाद रास्ते में जसीडीह से लेकर के देवघर तक की ऑटो करने के बाद हम लोग जब वहाँ से निकले तो ठंड बढ़ती ही चली जा रही थी और ठंडा ठंडा मौसम अच्छा भी लग रहा था और ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। अभी हम पहुंच गए हैं शिवगंगा के किनारे, जहां पर कि स्नान करके फिर देवघर को दर्शन करने के लिए जाया जाता है। तो हमने वहां पर स्नान किया। स्नान करने के बाद हम लोग ये देवघर की तरफ निकल चुके दर्शन करने के लिए। ये वहाँ का रास्ता है जिसमें जिस गली से निकलते हैं उसको पेड़ा गली भी कहते हैं। तो उस पेड़ा गली के अंदर से हम लोगों को जा कर के बाबा धाम के द्वार पर पहुंचना पड़ता है और दर्शन करना पड़ता है। ये आ गया वहाँ का सिंह द्वार, जो कि बाबा धाम का प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही हम लोग अंदर बाबा धाम के लिए प्रवेश करेंगे और अंदर दर्शन करने जाएंगे। 15 तारीख थी और मकर संक्रांति की शुभ तिथि थी। दिन सोमवार था। बड़े ही अच्छे दिन बाबा का बुलावा आया था। और कहा जाता है कि आप किसी भी धाम में आप स्वयं नहीं पहुँच सकते हैं जब तक कि आपको भगवान का बुलावा ना आए, जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो तब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये सच भी है, क्योंकि इतना अचानक बहुत सारे धाम में जाने के लिए सोचते रहते हैं लेकिन इंसान नहीं पहुँच पाता है और अचानक ऐसा बुलावा आ जाता है कि हम किसी भी धाम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पंचशूल है, इसको देखेंगे कि हर धाम में एक जो भी अपने ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर सिर्फ एक शूल है, लेकिन वहाँ पंचशूल है। 5 मंदिरों का यहाँ पर किया गया हुआ है और प्रतिष्ठान किया गया है। तो ये पंचशूल का मंदिर है और मतलब प्रयागराज से हम बैजनाथ के लिए आ गए एक हैं व्याख्यान ही और अलग है। इस बैजनाथ में धाम का आने एक के बाद महत्व हम ही यहाँ अलग पे है। इस रूम में रुके फिर हुए वहाँ हैं। पहुँचने के बाद ये हमने है एक मेरा रूम लिया रूम, ये और गद्दे उस रूम वगैरह में हम बिछे हुए रुके हैं। और इसी वहाँ में पर हम भी रुके हुए बहुत ही हैं सस्ते और धर्मशाले इसके आपको बाद मिल अब जाएंगे। हम 100 जा 100 रहे रुपये हैं चाय गद्दा पीने भी के आपको लिए। वहाँ पर मिलेगा, मॉर्निंग टाइम हो जैसे गया कि है, बागेश्वर हाथ धो धाम के में तैयार मिल हो जाता गए है। हैं। कल मेरा तो दर्शन उसी हो प्रकार गया से यहाँ पर भी और दर्शन मंदिर के करते पास समय में फोटो ही नहीं शिवगंगा खींच के पाए पास में क्योंकि ही दर्शन काफ़ी और पूजा होटल हैं। में उससे पहले अगर आप लगे हुए होटल थे लेते हैं, रूम तो लेते इसलिए हैं तो नहीं काफ़ी खींच पाए। महंगे होते हैं। अब हम चल रहे लेकिन हैं, आपको वहाँ पर दिखाते आपको हैं कि नहीं लेना बैजनाथ है। धाम में आप थोड़ा क्या आगे क्या बढ़ेंगे है तो आपको बहुत और सारे किस जो वहाँ प्रकार के से हम पंडा यहाँ लोग पर होते दर्शन हैं, करने आए। उन पंडा बहुत ही लोगों अच्छा का लगा। बहुत ही मकर अच्छे संक्रांति रूम का होते दिन हैं। था, उस सोमवार रूम का में दिन आप था। रुक सकते दर्शन हैं करके और बहुत कम ही बजट खुशी हुई। में
तो भी चलिए आपका मिलते हैं दर्शन आगे, हो सकता चाय है। पीते अगर हैं और आपका उसके बजट बाद हम बहुत ज़्यादा सब आपको नहीं है दिखाएंगे तो आप कि कम बजट कैसे में भी इस हम दर्शन यहाँ को पर क्या क्या कर मैंने सकते देखा हैं। और मंदिर का और दर्शन भी फिर हम यहाँ से कराएंगे। आप रुकने के बाद अगर आप थके हुए हैं तो आप आराम करके देखिए निकल लें। ये है तो ये पूरा बैजनाथ में शिव गंगा। किनारा ये है शिव जहाँ गंगा पर का लोग नज़ारा स्नान है। करते हैं। यहीं स्नान पर करने ये के बाद रूम के दर्शन करने ठीक जाते हैं। मेरे इसका सामने महत्व है ये है कि और रावण ने यहाँ यहाँ आकर से हमने 3-4 स्नान ध्यान किलोमीटर की किया दूरी पर और वॉशरूम स्नान ध्यान यानी करके टॉयलेट गया था। फिर फिर वहाँ पर हम यहाँ हाथ से धुलने की बड़ी परंपरा वो है। नीचे तो चाय की हाथ धुलने दुकान के लिए है, उसको कहीं पानी नहीं मिला तो जाएंगे उन्होंने वहीं पे चाय मुक्के का पियेंगे। प्रहार करके इधर पाताल से गंगा आगे को जाने पर अवतरित मंदिर किया। की रोड तो ये है गंगा मैया ही हैं और ये है और शिव पाताल गंगा से गंगा मैया निकली तो का इसको शिव नज़ारा। गंगा का नाम दिया गया है। और इसी शिव गंगा में स्नान करने के बाद ही लोग ये यहाँ है से जा बाबा सकते हैं बैजनाथ दर्शन करने के लिए। धाम। और हमने वहाँ पर ये जो हाथ धुलने का महत्व देखा कि आप कुछ भी खाइए, चाय भी पीजिए तो भी आपको हाथ धुलना है, बिस्किट खाइए तो आपको हाथ धुलना है, क्योंकि ये बाबा का धाम है और बाबा के धाम में जूठे का बड़ा महत्व माना गया है कि अगर आपका हाथ जूठा है तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी आपने छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाता है। और ये ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पे हम रूम में रुके थे, ये उसकी छत है और उसकी छत से ये पूरा बाबा धाम देवघर का नज़ारा दिख रहा है। आसपास में पूरी बस्ती है। वहाँ के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा धाम देवघर के बगल में ही रह रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी प्रयागवासी जो है वो तीर्थ स्थल में है, संगम नगरी के किनारे हैं, संगम नगरी के तट पर है। तो जितने भी लोग तीर्थ स्थल पर हैं या ऐसे किसी धाम में निवास कर रहे हैं वो भी एक भाग्यशाली इंसान है, भाग्यशाली मनुष्य है जिसको कि ऐसी जगह पे जन्म हुआ। और जन्म के साथ साथ किसी का भी जन्म कहीं भी होता है, लेकिन वो अगर निवास कहीं किसी भक्ति धाम में कर रहा है या तीर्थ स्थान में कर रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप वहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है, ये आपके कर्म है, इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करते रहें। ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं और ये कुछ दुकानें हैं प्रसाद की और भी बहुत सारे बच्चों के खिलौनों की, साज की, श्रृंगार की और फूल माला की। इस प्रकार से ये रास्ते की हर जगह पर, हर धाम पर लगी हुई होती हैं। और यहीं से सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए थे और जाकर के मंदिर में फिर दर्शन किया। सुबह दर्शन करने जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए क्योंकि दर्शन करते समय फिर ध्यान थोड़ा सा बट जाता है तो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। वीडियो बनाने में ही आदमी व्यस्त हो जाता है और वीडियो नहीं बन पाता है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा जब दर्शन करें तो उस वक्त हम लोग नहीं करते हैं। ये देखिए ये मंदिर के 3 शूल का दर्शन करा रहे हैं आपको और ये यहाँ पर 2 4 शूल हो गया, 4 शूल के दर्शन हो गए। हर दिशाओं में एक एक है। ये देखिए यहाँ पर गौरा पार्वती दोनों लोग मतलब कहते हैं कि भगवान का यहाँ पर गठबंधन भी होता है। एक तरफ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, दूसरी तरफ माता पार्वती का मंदिर है। जिस मंदिर से लेकर उस मंदिर तक गठबंधन किया जाता है और उसी गठबंधन के किए हुए जो धागे हैं उसको प्रसाद के रूप में, रक्षा के रूप में लोग बांधते भी हैं और उसी प्रसाद को घर भी लेकर आते हैं और अपने घर में भी उसको बांध देते हैं। तो अब हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वापस मंदिर में आए। एक बार हमने दर्शन कर लिया, अंदर जाकर जल चढ़ा लिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर हम लोग रुक गए थे क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी मुझे, हम अकेले ही गए थे तो थकान हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हम रात भर हमने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद दूसरे दिन फिर सुबह 16 तारीख को हम मंदिर में गए और ये 16 तारीख की सुबह का दर्शन है। 6 बजे यहाँ पर श्रृंगार का बहुत ही अच्छा भव्य आरती और श्रृंगार का दर्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से शाम को हम नहीं आ पाए और ये 16 का ही दर्शन है। अब ये देखिए पूरा मंदिर का अच्छे से आपको दर्शन यहाँ पर होगा पंचशूल का। ये देखिए 4 शूल यहाँ पर आई हैं और 5वां ये माता पार्वती का है। सामने देखिए भोलेनाथ और इधर पार्वती माता और फिर इधर अपने 3 मंदिर और इस प्रकार से ये पंचशूल के मंदिर हैं। और बाबा धाम की एक अपनी एक अलग महत्व है, एक अपना अलग ही महानता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक लिंग है और कहा जाता है कि भी किसी धाम में जाने के बाद, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। और ये भी कहा गया है कि जब भी आपका मन विचलित हो या मन खराब हो या कुछ भी दुख का अनुभव कर रहे हो और मन ना लग रहा हो, कुछ अच्छा महसूस ना कर रहे हो, तो भक्ति धाम में तीर्थ स्थलों पर जाकर दर्शन करना चाहिए। तो वही मेरा हाल था कि इस समय बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं था। कुछ लोगों की वजह से मन बहुत दुखी था
और कुछ लोगों ने बहुत ही ऐसे मतलब टेंशन लिए थे, तो उससे लगा किया जाती है, ऐसा लगता है क्या करें क्या करें, इस दुनिया में ऐसे समय में जब मैंने महसूस किया है कि जब भी मुझे दुख होता है या कुछ भी होता है, उस समय सीधे किसी न किसी भक्ति धाम में हम पहुंच ही जाते हैं। ज़रूर पहुंच जाएंगे, वहाँ की यात्रा ऑटोमेटिक हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आप वहाँ तुरंत पहुंच ही जाएंगे और बाबा का दर्शन हो ही जाएगा। वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जो रचना त्रिवेदी यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव भी किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सभी वीडियोस को और सभी तीर्थस्थलों का दर्शन करिए। ऑल को क्लिक करें तो आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उस जगह का हम आपको मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर भी प्रसाद वगैरह की पूरी सुविधा है। यहाँ पर गंगा जल भी प्यास गंगा जल नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि बिहार और धनबाद यहाँ के जो लोग आते हैं वो लोग तो यहाँ से आकर के गंगा नदी से नहीं ले जाते। वो लोग पहले सुल्तानगंज जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भरते हैं, फिर वो गंगा जल ले करके बाबा के धाम में जाते हैं और फिर जलाभिषेक करते हैं। तो ये सुल्तानगंज का गंगा जल है और यहाँ भी कर सकते हैं। ये अंदर जगह पर इसलिए नहीं से बनाने के बाद लंबी लाइनें लगती हैं और तब जाकर के लोग दर्शन कर पाते हैं। तो ये यहाँ से ये स्थान है जहाँ से आपको लाइन लगना है। तो इस समय तो भीड़ कम पहुँच जाएं, गर्भगृह तक, स्थान तक पहुँच के दर्शन कर लें। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ ना होने की वजह से कोई धक्का मुक्की नहीं है और आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं, आराम से आ जा रहे हैं। सम्मान पड़ा है और ऐसे अगर गंगा स्नान करके बाबा का दर्शन हो जाए तो इस तरीके से हम लोग लाइन में लगते हुए धीरे धीरे आराम से चलते हुए, और ये लाइन अभी देखा जाए तो उज्जैन में भी बिल्कुल ऐसी ही गैलरी बनी हुई है दर्शन करने के लिए। हर जगह की व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं भी भीड़ भाड़ से धक्का मुक्की ना हो। आप स्वयं मतलब अगर प्रशासन की जरूरत ना पड़े, आप खुद से नियमपूर्वक और कानूनपूर्वक आप लाइन से जाएँ, आराम से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इससे किसी को भी असुविधा अच्छे ढंग से भी दर्शन नहीं होता। दर्शन करते समय कुछ भी असुविधा हो जाती है कहा जाता है कि दर्शन को जब आते समय मन बहुत ही खुश होना चाहिए। जितना खुशी मन से हम दर्शन करेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये मंदिर के अंदर आ गए दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से मंदिर की पूरी यात्रा पूरी हुई और लाइव में हमने पूरा जलाभिषेक करते हुए बाबा भोलेनाथ का बैजनाथ धाम में बोलबम पे अंदर की पूजा का भी वीडियो डाला है, तो आप मेरे लाइव को ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको पूरी दर्शन अच्छे से होंगे
और अंदर गर्भगृह का भी मैंने वहाँ पर दर्शन कराया है। भीड़ भाड़ कैसे करके लोग जलाभिषेक कैसे कर रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए शिवलिंग का दर्शन हुआ है। तो मेरे लाइव को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरे चैनल्स के सारे वीडियो देखते रहिए और दर्शन करते रहिए, और जो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।